आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानी जज्बे से लबरेज़ होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक खूबसूरत शेर से करना चाहूँगा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, इस वीडियो से पहले हमने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर रखा है। इसकी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच चुकी हैं और आज हम इसी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स obtained द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना ज़रूर चाहूँगा कि इससे पहले जो हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2 और 3 के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं उसकी वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा और आप उनको भी, जो लोग नए हैं, नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ये मार्क्स हैं इंग्लिश के, 100 मार्क्स थे और क्लास 10th ने ये मार्क्स हासिल किए हैं। 58, 59, 58, 33, 40, 58 और इस तरीके से। अब वो नीचे कहता है क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग एज साइज ऑफ द क्लास लिमिट। कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में क्या होता है कि जो ग्रुप या क्लासेस होती हैं उनकी जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम उसके अंदर मेंशन करते हैं, उनके साथ बना देते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कहलाता है। एंड ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट with least class frequency and construct histogram for the data। और आपने एक हिस्टोग्राम जो है वो भी बनाना है। इससे पहले क्वेश्चन 3 जो था उसमें हमने पॉलीगॉन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किया था कंस्ट्रक्ट, तो अब हमने हिस्टोग्राम जो है उस ग्राफ को भी हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि मिनिमम वैल्यू जो है वो, जो मिनिमम मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, वो कितने हैं। तो अब देखते हैं जी, इसमें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन मार्क्स हैं। तो सबसे कम किस बच्चे के मार्क्स आए हैं, तो इसमें ये 33 जो है ये मिनिमम वैल्यू होगी हमारी। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 33। और मैक्सिमम वैल्यू जो है, तो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट इन द क्लास 10th, तो वो हैं 62। तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लास लिमिट क्या है, क्लास लिमिट जो है वो गिवन है बाय द बुक टेकिंग एज 6 द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री और यहाँ पे स्केल जो है उसकी विद द हेल्प ऑफ स्केल अब हम यहाँ पे एक जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं। ये देखें, कॉलम हम बनाएंगे, 4 कॉलम हम बनाएंगे। ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास होगा क्लास लिमिट का। उसके बाद जो दूसरा कॉलम हम बनाएंगे वो मार्क्स ऑफ टैली मार्क्स का होगा। और द थर्ड वन है दैट इज़ देयर रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी है। और फोर्थ वन जो है वो सीबी है, क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो भी हमने इस के अंदर हमने लेनी है। यहाँ पे एक और लाइन मैं ड्रा करूँगा। यहाँ पे देखें जी, अब सबसे पहले जो है वो क्लास लिमिट्स हैं। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे टैली मार्क।
और जो थर्ड कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। और फाइनल जो है सी बी, सी बी जो है सी डॉट बी, क्लास बाउंड्रीज को हम कहते हैं जी, क्लास बाउंड्रीज। तो अब हम जो गिवन डाटा है बुक के ऊपर, आई मीन गिवन मार्क्स जो हैं 10th क्लास के इंग्लिश के अंदर, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 33 जो है वो हमारे पास मिनिमम थी, 62 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम थी। तो हमने जो क्लास लिमिट्स हैं वो हमने शुरू करनी है 33 से। मिनिमम जो वैल्यू होगी उसके अंदर हम 6 जो है, जो हमारा क्लास लिमिट था, उसको हमने ऐड करना है। तो अब ये होगा 39, और यहाँ पे भी 38 हम लिखेंगे, और इसके अंदर जो है हम फिर 6 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पार्ट 44 जो है वो बन जाएगा। और इस तरीके से हम इसको नीचे तक लेकर जाएंगे। अब देखें जी, उसके बाद यहाँ पे 6 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट है, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हम चल रहे हैं। अब 39 के अंदर जो है हम मज़ीद 6 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 45। और इसी तरीके से हम 44 जो है उसके अंदर भी हम जो हैं वो 6 करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। यहाँ पे मज़ीद इसको लेकर जाएंगे, 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 51, और यहाँ पे हो जाएगा 56। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास है 62। तो उस वक्त तक हमने क्लास लिमिट जो है उसको आगे लेके चलते रहना है। 51 में 6 ऐड करेंगे तो 57, और 56 में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट था, तो वो हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो अब 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है वो रोज़ बनी है। तो टैली मार्क्स हम करेंगे कि 33 से लेकर 38 तक कितनी वैल्यूज जो हैं हमें बुक वाले ने दी हुई हैं। तो अब देखें 58, इसका एक तरीका ये है कि आप उस स्पेसिफिक जो क्लास लिमिट है उसके नंबर्स ढूंढें कि हमारे पास जो हैं वो 33 से लेकर 38 हैं, तो कितने हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक को यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे 58 है तो इसका क्लास लिमिट देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे आएगी, 58 वाली। तो ये जो है ये फाइनल में आएगी, तो हम टैली मार्क जो है वो 1 लगा देंगे। उसके बाद 59 है, तो ये देखेंगे ये भी यहाँ पे ही आएगा, तो साथ इसके जोड़ देंगे। उसके बाद है 58, वंस अगेन 58 दिया गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर ही लगा देंगे। और फिर है 33, तो ये हमारी इसके अंदर टैली मार्क जो है हम इसका 1 मेंशन करेंगे। उसके बाद है 40, तो ये जो है ये आएगा इस कॉलम के अंदर, यहाँ पर इस रो में आएगा जी। उसके बाद 58, ये भी यहाँ ही आएगा, साथ हम लगाएंगे। और 45 जो है हमारा आ जाएगा इस रो के अंदर, 45 से 50 वाली लाइन के अंदर। अब 46 है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर। अब इसको मैं साथ साथ सर्कल कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि किन नंबर्स को मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब 43 है, इसको भी हम रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर 43। उसके बाद देखिए जी 45 वंस अगेन इज गिवन, तो इसको भी हम रखेंगे यहाँ पर 45 वंस अगेन। तो अब देखें यहाँ पर ये 4 हो गया टैली मार्क्स, तो अब है 50, तो ये जो है यहीं होगा। अब एक बात याद रखें कि जब टैली मार्क्स 4 होगा तो इसमें जब 5 आएगा, 5th नंबर टैली मार्क आएगा, तो उसको आप यहाँ 5 वैसे बना देंगे। अब है 52 जो है उसको आपने रखना है यहाँ पर 51 और 56 वाली लाइन में। 49 जो है इसको फिर हम रखेंगे यहाँ पर इस लाइन के अंदर, यहाँ पर अलग से हम इसको मेंशन करेंगे। और 50 जो है उसको हम रखेंगे यहाँ, 50 जो है हमने इसको यहाँ पे रखा। अब हमारे पास है 57, तो 57 जो है इसको हम रख लेंगे यहाँ पर। अब ये 4 था तो इसका हम बना देंगे 5। 52 जो है उसको हम रखेंगे इस रो के अंदर, 51 से 56 वाले में। 55 जो है ये हमारे पास होगा यहाँ पर। और 49 जो है इसको हम रख लेंगे यहाँ पर इस लाइन के अंदर। और 50 वंस अगेन गिवन है, तो इसको भी हम रखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद है 62,
तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर, अलहदा से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 49। तो 49 जो है ये आएगा इस रो के अंदर। ये देखें, अब ये फिर 5 का टैली मार्क्स बनेगा। 48 इसको भी हम रखेंगे यहाँ पर अगेन, और फिर है 44, तो इसको हम रख लेंगे जी यहाँ पर 42। 42 जो है उसका होगा यहीं पर, और फिर होगा 47। 47 जो है उसको हम रखेंगे यहाँ पर इस रो के अंदर, और फिर है 46। तो 46 जो है हमारे पास यहीं आएगा, और 47 जो है फिर जो है इसी के अंदर आ रहा है, ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद है 46, तो इसको हम यहाँ पे 5 बना लेंगे। 53 जो है इसको भी हम रखेंगे इस लाइन के अंदर, और 40 जो है उसको हम रखेंगे इस लाइन के अंदर यहाँ पर। ये बन जाएगा हमारा 5, और है 54, तो 54 जो है हमारे पास होगा यहाँ पर। ये तो ये हमारे टैली मार्क्स थे। अब इनसे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये 1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 होगी। ये 1 2 3 4 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 होगी। ये 5 10 और 15 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और ये 4 हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 होगी। ये टेलीमार्क्स 5 और 1 6 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 में होगी। अब हमने क्लास बाउंड्रीज को डिस्कस करना है। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए ये जो आपकी क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट जो है यहाँ पे 33 है, तो इसमें से माइनस 0.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी। अब जो लोअर लिमिट है वो 33 है, तो उसमें से हमने माइनस 0.5 जो है उसको करना है, और वो हमारे पास आ जाएगी 32.5। और फिर जो अपर लिमिट है वो है 38। 38 में हमने ऐड कर देना है 0.5 को क्लास बाउंड्रीज के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा 38.5। इसी तरीके से हमने इसको चलाना है 39। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे 0.5 तो ये 38.5 होगा, और यहाँ पे जो है वो 44.5 हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड करते चले जाएंगे और चीज़ें जो है ना वो होती चली जाएँ। अब 44 है तो ये यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 45 है, इसमें से माइनस किया 0.5 को तो 44.5 डैश। अब यहाँ पे 50 है तो इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 50.5 होगा। इस तरीके से यहाँ पे 50.5, क्योंकि 51 है उसमें से 0.5 हमने माइनस किया, और यहाँ पे 56 है इसमें 0.5 ऐड किया तो ये हो जाएगा 56.5। और ये है 57 तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये होगा 56.5 डैश 62 में ऐड करना है तो ये हो जाएगा 62.5 होगा। अब हमने फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको हमने कर लेना है, ऐड करना है, और ये जो है बन जाएगा कितनी हमारे पास 1 + 6 + 15 और फिर +4 + 6, तो ये हमारे पास जो है वो 32 जो है वो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। तो अब जी, अब हम इसका हिस्टोग्राम ऑफ मार्क्स बनाएंगे कि हमें जो बुक वाले ने कहा है कि आपने हिस्टोग्राम बनानी है मार्क्स की, तो हम बनाएंगे। सबसे पहले हम वाई एक्सेस जो है उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे वाई एक्सेस लेंगे, ये देखिए जी वाई एक्सिस, और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक्स एक्सिस अलोंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेंगे हम वाई एक्सिस, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू दी, ये देखिए ये साइड जो है हमारी फ्रीक्वेंसी की साइड होगी, इस साइड पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और इस अलोंग वाई एक्सिस, अब यहाँ पे देखें ये वाई एक्सिस, और इस साइड पे है हमारा एक्स एक्सिस, और इस साइड पे हम लिखेंगे इसका क्लास बाउंड्रीज जो हमारे पास टेबल के अंदर हम सी बी, जिसे हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, सी बी क्लास
क्लास बाउंड्रीज। अब देखें जी, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, हम देखें टेबल को, तो फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो अब हम यहाँ पे 3 जो है ना उसका डिफरेंस डालेंगे इसमें। यहाँ पर ये देखें जी, लेड पेंसिल जो है उसका आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से 0 से हम शुरू करेंगे और ये हमारे पास हो गई जी। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे करेंगे एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। सेंटीमीटर के डिफरेंस के ऊपर हमने पॉइंट यहाँ पे लगाने हैं और यहाँ पे इस साइड पे हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें जी, हमारी क्या थी, पहली फ्रीक्वेंसी हमारी थी 1 और 6। अब ये देखें, फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे ये हमारे 1 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का डिफरेंस लेना है ना, 0 3, 0 के बाद 3, फिर उसके बाद 6, फिर हमारे पास होगा 9, फिर होगा 12, फिर 15। तो हाईएस्ट जो है नंबर वो 15 ही है। तो इस साइड पे हमारा क्या बनेगा, जो हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज जो है उसको लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसका मार्क्स लगाएंगे, ये हम लगा रहे हैं यहाँ से 1, ये जो है ना हम इसका कर देंगे 2 का रादर जो है ना हम इसका लगाएंगे, ताकि हमारे पास जो है 1 पे लगाएं 1 सेंटीमीटर पे, फिर 3 का, फिर 5 का, और फिर 7, और ये ऐसे हम इसको लगाएंगे। और पहला जो है हमारा किस पे था, 1 पे था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाज 1। तो अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके लाइन जो है वो 1 की इक्वल कर देंगे। हमें पता है कि यहाँ पे 0 है, 1 2 यहाँ पे ये होगी, ये इसको ऐसे कर देंगे ये। अब हम इसका लगाएंगे दूसरी का, तो वो किस पे है, तो वो है जी फ्रीक्वेंसी 6 के ऊपर है, तो हम 6 तक जाएंगे। इसी पॉइंट को हम ऊपर लेकर जाएंगे, ये जो हमारा पॉइंट था ये हमने इसको 6 तक लेकर जाना है। ये हमारा जो पॉइंट था 2 सेंटीमीटर का हमने गैप रखा, ये 6 तक हमारा चला गया, ये इसको हमने रखा। उसके बाद हम जाएंगे और पहली जो हमारी थी क्लास बाउंड्रीज वो थी 32.5। तो पहली जो है ना लोअर आपकी जो है ना क्लास लिमिट जो है ना बाउंड्री वो आपने लिखनी है। यहाँ पे है 32 पॉइंट, पेन से लिखता हूँ 30, फिर यहाँ पे बन जाएगी 38.5, ये हो जाएगी 44.5, ये हो जाएगी 50.5, और यहाँ पे थी 56.5, और यहाँ हम एक और पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा जो है वो बन जाएगा 60, यहाँ पे हम लगा देंगे, ये बन जाएगा 62.5। तो अब हम इसकी पैरेलल जो है वो लगाएंगे। 4 जो है वो था हमारे पास 15 पर, तो यहाँ से इसको ऐसे करके ले जाएंगे 15 तक, ये देखें 15 तक गई। उसके बाद हम इसको ले जाएंगे 55 जो है उसकी क्या थी फ्रीक्वेंसी, जितनी इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी ना। अब ये है 4, तो अब हम इसको यहाँ कहीं जो है ना वो 4 बनता है, तो उसको भी हम ये लेकर चलते हैं जी, 3 से थोड़ा सा ऊपर हम इसको ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास है 56.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, वो है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 है। 15 4 और फिर इन दी एंड पे हमारे पास था 6।
ये 6 पे लेकर जाएंगे इसको। ये देखें जी, ये 6 तक चला गया। अब हम इसको करेंगे और ये 62 वाली थी, इसको फिर इसके साथ हमने करना है ये ऐसे। ये देखिए जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो अब फिर इसको इसके साथ हमने यहाँ पे मिला देना है। और ये ही हिस्टोग्राम जो है इस तरीके से आपने इसको करना है, इसको इसके साथ मिला देंगे। और इसका चूंकि है कोई नहीं तो हम इसको लेकर जाएंगे आगे तक, मुकम्मल तक। साथ इसके पैरेलल कोई नहीं था तो अब ये देखें यहाँ पे इसका होगा और इसका हो जाएगा यहाँ पर। और सॉरी इसका जो है क्योंकि ये ओरिजिनल पॉइंट था, इस तक होगा इसका। और इसका जो है फिर हम इसको ऐसे कर देंगे। ये देखें जी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर्स कर लेंगे। ये देखें और ये हमारा जो है हिस्टोग्राम, ये इस तरफ भी शेडिंग इसकी जो है ना अच्छी तरीके से कर लेनी है ताकि सही से जो है ना इसका, ये देखिए अच्छी तरीके से शेडिंग होगी इसकी शेडिंग। तो ये जो है ना हमारा यहाँ तक था इसका। ये देखिए इसको हम लाइन से आपने आउट नहीं जाना, अगर कहीं आप चले जाते हैं तो उसको फिर इरेज कर देना है। ये देखिए ऐसे और ये ऐसे और इसमें फाइनल में जो है हमने ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो